राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, भगवान श्री हरि सर्वशक्तिमान हैं। वे अनेकों अवतार लेकर बहुत सी लीलाएं करते हैं। ये लीलाएं मुझे अत्यंत प्रिय लगती है। इनके सुनने से अनेक जिज्ञासाएं शांत हो जाती है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और विविध विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान के प्रति अनन्य भक्ति और भक्तजनों के सानिध्य से प्रेम रस उत्पन्न हो जाता है। यदि आप मुझे उन लीलाओं को सुनने का अधिकारी समझते हो तो कृपया उनकी उन बाल लीलाओं का उल्लेख कीजिए जो उन्होंने बाल कृष्ण के रूप में की थी। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण पालने में लेटे रहते थे तब उन्होंने पहली बार जब करवट बदली तो करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया गया। घर में गांव की बहुत सी स्त्रियों का जमघट लगा हुआ था और मंगल गीत गाए जा रहे थे। उन स्त्रियों के मध्य में खड़ी होकर यशोदा ने अपने पुत्र कृष्ण का अभिषेक किया। ब्राह्मणों ने मंत्र पाठ करके उन्हें आशीर्वाद दिया। थोड़ी देर बाद सलोने श्याम सुंदर को भूख लगी तो वे दूध के लिए घर में जाने से पहले कृष्ण को शकट यानी छकड़ा के नीचे लिटाकर चली गई। कृष्ण दूध के लिए जोर जोर से रोने लगे। उस समय यशोदा घर में आए अतिथियों की सेवा में जा लगी, इसलिए उसे कृष्ण का रोना सुनाई नहीं दिया। उस समय कृष्ण छकड़े के नीचे लेटे हुए रोते रोते अपने हाथ पैर उछलने लगे। उनके हाथ पैर अभी बहुत कोमल थे, परंतु तभी उनके एक पैर छकड़े में जा लगा। इससे वह छकड़ा उलट गया। उस छकड़े में दूध दही की भरी हुई अनेक मटकियाँ रखी हुई थी। छकड़े के उलट जाने से वे सारे बर्तन टूट फूट गए और दूध दही बहने लगा। छकड़ा भी टूट फूट गया। शकट नामक राक्षस उसमें छिपा बैठा था। गिरने से वह मारा गया। उस समय वहाँ जितनी भी स्त्रियाँ और ग्वाल बाल आदि एकत्र थे, वे सभी उस अद्भुत घटना को देखकर हैरान और व्याकुल हो उठे। सभी सोच रहे थे कि यह छकड़ा कैसे उलट गया। तभी वहाँ खेलते ग्वाल बालों ने कहा कि इस बालक कृष्ण ने तो रोते रोते इसमें लात मारी तो यह छकड़ा उलट गया। वहाँ उपस्थित गोपियाँ उस बालक के अनंत बल को नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। यशोदा ने तो इसे किसी दुष्ट ग्रह का प्रभाव माना, तो वो तत्काल अपने लाल को गोद में उठा लिया और उसे अपना दूध पिलाया तथा ब्राह्मणों से अनित ग्रहों का शांत करने के लिए जप करवाया। वह छकड़ा बड़ा भारी था। बहुत से ग्वाल बालों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से उसे सीधा किया। उस पर फिर से चीज़ें लाद दी। ब्राह्मणों ने उस छकड़े और बाल कृष्ण की पूजा की। उसके बाद नंद बाबा ने सभी को भोजन और दान दक्षिणा वितरित करके विदा किया। कहते हैं कि सदाचारी ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। शकट में छिपी दुष्ट आत्मा वहाँ से चली गई। इस प्रकार बाल कृष्ण तरह तरह की बाल लीलाएं करके अपने माता और गोपियों को अचरज में डाल देते थे। एक दिन यशोदा जब कृष्ण को अपनी गोद में ले खड़ी थी, अपनी सखियों से बतिया रही थी, तो कृष्ण ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि यशोदा के हाथ दुखने लगे। उन्होंने उसे उतारकर धरती पर बैठा दिया। वे मुस्कुरा पड़े। सभी सखियाँ कृष्ण को मुस्कुराते देखकर धन्य हो गई। उन दिनों ब्रज में तृणावर्त नामक एक दैत्य रहता था। वह कंस का निजी सेवक था। कंस ने उसे कृष्ण को मारने के लिए भेजा था, तो वह बवंडर के रूप में वहाँ जा पहुँचा जहाँ कृष्ण बैठे खेल रहे थे। वह बवंडर बालक कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया। सारा ब्रज और गोकुल धूल मिट्टी से ढक गया। उसकी साय साय से सारी दिशा कांपने लगी। यशोदा ने अपने पुत्र को जब वहाँ नहीं देखा जहाँ वहाँ वो उसे बिठाकर
गई थी तो वह चिंतित होकर हाय तौबा मचाने लगी। उस धूल भरी आंधी में अपने पुत्र कृष्ण को न पाकर यशोदा शोक संतप्त होकर रोने धोने लगी। वह बार बार अचेत होकर धरती पर लुढ़क जाती। गोपिया ने दौड़कर यशोदा को संभाला। उधर आकाश में कृष्ण ने अपना आकार और वजन बढ़ाना प्रारंभ किया तो बवंडर उसे सहन नहीं कर सका। उसका वेग थमने लगा। धीरे धीरे वह शांत हो गया और आकाश साफ दिखाई देने लगा। सभी ने तब आश्चर्य से देखा कि बाल कृष्ण ने तृणावर्त राक्षस का गला पकड़ा हुआ है और वह धरती पर पड़ा हुआ है। उसकी आंखें उलट गई है और वह मृत पड़ा है। गोपियों ने झपटकर कृष्ण को गोद में उठा लिया। उसे लेकर वह यशोदा के पास आई तो उसके जान में जान आई। जब गोपियों ने सारा वृत्तांत उसे सुनाया तो यशोदा ने सहम कर अपने बालक को अपने छाती से चिपटा लिया और बोली, पता नहीं कौन है जो मेरे बालक की जान के पीछे पड़ा है। इसने किसी का क्या बिगाड़ा है, कभी पूतना तो कभी यह तृणावर्त राक्षस। मुझे इसकी नज़र उतारनी पड़ेगी। वह ऐसा कहते हुए उसे घर में ले गई। नंद बाबा ने यशोदा की बात सुनी तो उन्हें वसुदेव जी की बातें याद आने लगी। कंस ही इन छोटे छोटे बालकों के पीछे पड़ा है। ये सभी राक्षस उसके अनुचर है। मुझे अपने पुत्र की सुरक्षा का पूर्ण प्रबंध करना होगा। एक दिन यशोदा जब बालक कृष्ण को दूध पिला चुकी और उसे सुलाने की कोशिश करने लगी तो बालक कृष्ण को सोने से पूर्व उबासी आ गई। जब मई लेने के लिए जब बालक कृष्ण ने अपना मुख खोला तो वह आश्चर्य से भरकर उसे उसके मुख में देखने लगी। उस मुख में पूरा ब्रह्मांड घूमता हुआ उसे दिखाई दिया। आकाश, अंतरिक्ष, ग्रहमंडल, आकाशगंगा, तारे, चंद्रमा, सूर्य, दिशाएं, अग्नि, वायु, दीप, पर्वत, नदियाँ, वन और समस्त चराचर प्राणी। यह दृश्य देखकर यशोदा ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने जो विश्व रूप देखा वह आश्चर्यजनक था। अभी हम मिलते हैं भगवान श्री कृष्ण की अगली लीलाओं के साथ। तब तक जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।